नमस्कार। अक्सर लोगों को शेयर बाजार का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? चिंता मत कीजिए, आज इस डर को दूर करते हैं और इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान है, काम बहुत बढ़िया चल रहा है और अब आप चाहते हैं कि ये दुकान एक बड़े से स्टोर में बदल जाए। पर एक दिक्कत है, इसे बड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो है नहीं। तो अब क्या किया जाए? बस यही एक छोटा सा सवाल है जिसके जवाब में पूरे शेयर बाजार का राज छिपा है। अब जो सवाल हमने दुकान के लिए पूछा था ना, उसी का जवाब जब बहुत बड़े लेवल पे सोचा जाता है तो हमें ले आता है शेयर बाजार तक। ये वो जगह है जहां कंपनियों के बड़े बड़े सपने और आम लोगों का पैसा एक दूसरे से मिलते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये शेयर बाजार है क्या भला? देखिए, इसे कोई बहुत मुश्किल चीज मत समझिए। ये बस एक बाजार है, बिल्कुल हमारी सब्जी मंडी जैसा। फर्क बस इतना सा है कि यहाँ आलू टमाटर नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, जिसे हम शेयर कहते हैं, वो खरीदी और बेची जाती है। और इंडिया में इस बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके नियम जानना जरूरी है ना? तो चलिए इस बाजार में उतरने से पहले इसकी भाषा, इसके कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द शेयर। शेयर का सीधा सा मतलब है हिस्सा, किसी भी कंपनी की मालिकी का सबसे छोटा हिस्सा। याद है हमारी दुकान वाली कहानी? बस ये वही दुकान का एक छोटा सा टुकड़ा है जो पैसे के बदले किसी को दे दिया गया। तो जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है ना, तो असल में वो उस कंपनी का एक बहुत ही छोटा सा मालिक बन जाता है। ठीक है, तो शेयर क्या है ये तो समझ आ गया, पर ये खरीदे बेचे कहां जाते हैं? उसके लिए एक खास जगह बनाई गई है जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां हर सेकंड लाखों लोग शेयर खरीद और बेच रहे होते हैं। और जैसा हमने अभी बात की, इंडिया में बीएसई और एनएसई ही वो मेन जगह है। अच्छा, सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो टीवी पर, अखबार में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो ये क्या है? इन्हें आप बाजार का बुखार नापने वाला थर्मामीटर समझ सकते हैं। सेंसेक्स जो बीएसई की टॉप 30 कंपनियों पर नजर रखता है और निफ्टी जो एनएसई की टॉप 50 कंपनियों को देखता है। जब ये दोनों ऊपर जाते हैं तो मतलब है बाजार का मूड अच्छा है, सब चंगा सी। और जब ये नीचे गिरते हैं तो समझो बाजार का मूड खराब है। ओके, तो बेसिक बातें तो समझ आ गई, लेकिन असल में ये सब होता कैसे है? मतलब एक कंपनी का शेयर आम आदमी तक पहुंचता कैसे है? चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी कहानी ना एक बड़ी मजेदार यात्रा जैसी है। सबसे पहले जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो लाती है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो पहला मौका होता है जब कंपनी आम जनता को अपने शेयर्स बेचती है। लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं और इसके बाद ये शेयर्स आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जहां रोज इनकी खरीद बिक्री होती है। और शेयर का दाम कैसे तय होता है? बिल्कुल सिंपल, डिमांड और सप्लाई से। जितने ज्यादा खरीदने वाले, दाम उतना ऊपर, जितने ज्यादा बेचने वाले, दाम उतना नीचे। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, शेयर बाजार एक दो धारी तलवार है। यहाँ जितना बड़ा फायदा कमाने का मौका है, उतना ही बड़ा रिस्क भी है। तो सिक्के के दोनों पहलू देखना बहुत बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं फायदों की। कंपनियों को तो पैसा मिल जाता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? उन्हें मौका मिलता है देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ का हिस्सा बनने का, अपने पैसे को काम पर लगाने का, उसे बढ़ता हुआ देखने का, और तो और कंपनियों के मुनाफे में से डिविडेंड के तौर पर अपना हिस्सा पाने का भी। पर अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी रिस्क की। देखिए, बाजार का मूड कभी भी बदल सकता है। आज जो शेयर ऊपर जा रहा है, कल वो नीचे भी आ सकता है। हो सकता है कोई बहुत अच्छी कंपनी अचानक किसी मुश्किल में फंस जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शेयर बेचना चाह रहे हैं पर उस वक्त कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो अब जब फायदे और नुकसान दोनों सामने हैं, तो सवाल यह है कि अगर किसी को इस दुनिया में कदम रखना हो तो शुरुआत कहां से करें? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सीखना। पहले जानें, फिर पैसा लगाएं। इसके बाद एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है जहां आपके शेयर्स रखे जाते हैं। शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करें। उतना ही पैसा लगाएं जिसके जाने का गम आपकी रातों की नींद न उड़ा दे। सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनीज में फैलाएं। और सबसे जरूरी बात, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है।
हमेशा लंबी अवधि का सोचकर चलें। चलिए अब आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स यानी सुनहरे नियमों की बात कर लेते हैं। ये वो बातें हैं जो हर समझदार इन्वेस्टर को हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इन नियमों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहला, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। डर और लालच ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरा, हमेशा अपनी रिसर्च करें। किसी भी कंपनी में आंख बंद करके पैसा ना लगाएं। तीसरा, सब्र रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अपने नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। और आखिरी, लगातार और नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहें। याद है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और ये सारी बातें हमें सबसे बड़े सबक पर लाती हैं। शेयर बाजार कोई गेट रिच क्विक स्कीम या लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक टूल है, एक औजार है जिससे सब्र और समझदारी के साथ दौलत बनाई जा सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि बाजार जुआ है या मौका। सवाल ये है कि आप इसे किस नजर से देखते हैं। जवाब बाजार में नहीं, आपके अपने नजरिए में है।